तो यहाँ उदाहरण 3.9 है। कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है फंस गया है। वृत्तीय खांचे का मतलब ये है कि मान लो इस तरह से ऐसे ऐसे घेरेदार क्या बना है, खांचा बना है, ठीक है ना। तो इतना खांचा नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा बना दिया हूं, एक एक खांचा समझो। ये खांचा बना है ना, मान लो ये खांचा बना है और ये खांचा समझ गए, गड्ढा, यहाँ गड्ढा गड्ढा है, यहाँ पर कीड़ा घूमता है और 7 चक्कर लगाता है और कितना टाइम लेता है, 100 सेकेंड का, है ना। तो कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, फंस गया है। वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है। अब बेचारा वो इधर से इधर ऐसे ऐसे चलता है ना, और 100 सेकेंड में कितना चक्कर लगा लेता है, 7 चक्कर लगा लेता है। तो हमको ज्ञात करना है कीड़े की कोणीय चाल क्या है, रेखिक चाल क्या है और उसका त्वरण क्या है, 3 चीजें है ना। तो पहला हम देख लेते हैं दिया क्या है। तो आर का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या है स्मॉल आर कैपिटल आर, जैसा मन पड़े वैसा आप लिख सकते हो। और जो उसमें समय दिया है वो कितना दिया है, हाँ 100 दिया है, ठीक है। मतलब ये 100/7 यदि मैं लिख दूं तो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, इसको समझ लेना। यहाँ पर 100 बटे कितना है, 7। एक चक्कर का समय चाहिए ना, 7 चक्कर में 100 सेकेंड लगाता है, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 100/7। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, एक चीज़ यहाँ भी मैं सुधार देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं 7 लिख दिया हूँ। अब हमको क्या निकालना है, कोणीय चाल। कोणीय चाल का सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो ये मैं लिखा 2, पाई का मान कितना है, 3.14, 22/7 भी लिख सकते थे, कट जाएगा ना, आसान हो जाता है ना। जब ये मान कटने लायक हो, अभी आप लोग कुछ मत करना, यहाँ मत सुधारना, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 22/7। अच्छा, 2 मान होते हैं तो कब दशमलव का मान रखें, कब इसका मान रखें। यदि कुछ कटने लायक हो तो काटने वाले में 22/7 रख दो, जैसे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो टी का मान कितना था यार, 100/7, तो बटे का 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, समझ जाना इसको। अब यहां से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दून कितना होता है, 44। अब 100 का भाग करोगे तो 100 का भाग तो किया नहीं जाता है, बस जितने शून्य हो उतने अंक बाद क्या लगाते हैं, दशमलव, तो 0.44 रेडियन प्रति सेकेंड इसका मान हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक। इसके बाद इसमें बोलता है रेखी चाल। तो ये सूत्र होता है v का, v इक्वल टू होता है ओमेगा यार। तो ओमेगा का मान कितना आया है, 0.44, आर का मान कितना दिया है, 12। तो इसमें देखो 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 5 53, तो माने ये 5.38, ओरिजिनल में ये भी आएगा, 8 छोड़ दिए हैं, तो 5.38 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। गुणा कर लेंगे जितना आएगा, तो 12 चौक 48 की 8, 12 चौक 48 और 5 कितना हो गया, 53, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक। अब अगले स्टेप में आते हैं, तो हमको क्या निकालना है, त्वरण। तो ये त्वरण का सूत्र होता है A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा का मान देख लो कितना है, 0.44, इसका स्क्वायर है, आर का मान 12 है, स्क्वायर को हम 2 बार लिख दिए, 0.44, 0.44, अब गुणे क्या हो गया, 12। वैसे ये ऊपर तो निकाले चुके हो, इसमें सिर्फ 44 का और गुणा कर दोगे, है ना, और 4 अंक बाद क्या लगा दोगे, दशमलव, माने इसमें संख्या भी और आएगी, केवल 2 अंक में लिखाया है, 2.3045 कुछ ऐसा आएगा, राउंड फिगर में लगभग 2.3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से इसका मान आ जाएगा।